जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? कुली मूवी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रजनीकांत की विरासत को समर्पित एक जबरदस्त गाना, एनर्जी, पुरानी यादों और लोगों को पसंद आने वाली चीजों से भरपूर। कुली मूवी प्लॉट। देवा उर्फ देवराज, रजनीकांत देवा मैंशन का करिश्माई मालिक है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स डिस्काउंट रेट पर रह सकते हैं। जब उसके करीबी दोस्त राजशेखर, सत्यराज की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है तो देवा को ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है और सच्चाई असलियत से कोसों दूर होती है। इससे पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत बीमारी से नहीं बल्कि चोट से हुई थी। कातिल का पता लगाने के इरादे से देवा विशाखापत्तनम में एक स्मगलिंग गैंग में घुस जाता है, लेकिन इंसाफ की तलाश में वो अनजाने में अपने ही अतीत का एक छिपा हुआ चैप्टर खोल देता है, जो राज, अधूरे काम और खतरनाक उलझे हुए हिस्सों से भरा है जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। कुली मूवी रिव्यू फिल्म विजाग के एक हलचल भरे पोर्ट पर शुरू होती है, जहां किंगपिन साइमन, नागार्जुन और उसका साथी दयाल, सौबिन शाहिर एक गैरकानूनी काम चलाते हैं। पुलिस के आदेश पर जब उन्हें समुद्र में लाशें फेंकने से रोका जाता है तो वे राजशेखर, सत्यराज के पास जाते हैं, जो पहले मजदूर था और जिसने एक ऐसी कुर्सी बनाई है जिससे लाशों का तुरंत अंतिम संस्कार हो जाता है और सिर्फ राख बचती है। शुरू में सरकार ने इसके खतरनाक होने की वजह से इसे छोड़ दिया था, लेकिन अब ये आविष्कार गलत हाथों में पड़ गया है। जब राजशेखर मारा जाता है तो उसका पुराना दोस्त देवा, रजनीकांत, जो बैकग्राउंड में काम कर रहा था, लड़ाई में शामिल हो जाता है, जो अपने दोस्त के कातिल का पता लगाने के मिशन के तौर पर शुरू होता है। वो जल्द ही देवा के अपने अतीत के राज खोल देता है और पुरानी उलझी हुई कड़ियों को मौजूदा लड़ाई से जोड़ देता है। कुली का पहला आधा हिस्सा ज्यादातर फैन सर्विस पर टिका है, जिसमें गाने, डांस, जोरदार डायलॉग और काफी अकड़ है। हालांकि यह फिल्म की रफ्तार को धीमा कर देता है और उन किरदारों को पेश करने में थोड़ा ज्यादा समय लगाता है जिन्हें और तेजी से सेट किया जा सकता था। लेकिन दूसरा आधा हिस्सा वो है जहां लोकेश सच में खाना बनाना शुरू करता है और एक मजेदार चीज परोसता है। यहां कई कैमियो न सिर्फ एकदम सही लगते हैं बल्कि कहानी में जान भी डालते हैं और सही समय पर आए ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखते हैं। लंबे रन टाइम के बावजूद कुली रजनीकांत की विरासत को एक ट्रिब्यूट के तौर पर दहाड़ती है। एनर्जी, पुरानी यादों और बिना किसी फिल्टर के मास अपील से भरपूर। अपनी पिछली फिल्म की पेस की गलतियों से सीखते हुए डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने एक ज्यादा टाइट, ज्यादा असरदार सेकंड हाफ बनाया है, जिसमें अपने पैन इंडिया स्टार्स को अच्छे से गढ़े गए मकसद वाले किरदारों के साथ अच्छा इस्तेमाल किया गया है। नागार्जुन ड्रग लॉर्ड साइमन के रूप में अपनी विलेन वाली भूमिका को सोची समझी चालाकी से निभाते हैं, जबकि सौबिन शाहिर एक और इंस्पायर्ड कास्टिंग चॉइस साबित होते हैं जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस बनी रहती है। रचिता राम का सरप्राइज रोल सीन चुराने वाले के रूप में उभरता है, आसानी से फ्रेम पर कब्जा कर लेता है और फिल्म के सबसे स्मूथ, सबसे ऑर्गेनिक एक्शन सीक्वेंस में से एक देता है। रजनीकांत के शांत लेकिन मजबूत दाहिने हाथ के रोल में उपेंद्र ने बिना किसी मेहनत के अपना जलवा बिखेरा है, जो सुपरस्टार की मौजूदगी को हाइक टेंस सेट पीस में हर बार बराबरी पर लाता है। रजनीकांत बेशक वही देते हैं जो फैंस चाहते हैं, करिश्मा, स्टाइल और एक जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस जो बिना किसी मेहनत के महसूस होती है। फ्लैशबैक वाले हिस्से, खासकर रजनी सत्यराज वाले सीन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों आइकॉन 40 साल बाद स्क्रीन पर एक साथ आते हैं। सत्यराज और श्रुति हासन जबरदस्ती सपोर्ट करते हैं, कभी ज्यादा नहीं करते, जबकि मास अपील और इमोशन बीट्स दूसरे हाफ को बांधे रखते हैं, जिसमें सही समय पर किए गए गुस्से के पल बिल्कुल सही लगते हैं। रजनीकांत को कम उम्र का दिखाना पूरी तरह से मास है, बहुत आसानी से किया गया है,
ये एक पुरानी यादों का पंच जोड़ता है। श्रुति का किरदार फिल्म का एंकर है। यहां तक कि आमिर खान का कैमियो भी स्मार्ट तरीके से रखा गया है, जो बिना किसी दबाव के दिलचस्पी बढ़ाता है। लगता है लोकेश ने अपनी पिछली फिल्मों की टोन की गलतियों से सीखा है और इस बार ज्यादा स्मार्ट बैलेंस बनाया है। उन्होंने रजनीकांत को एक फैनबॉय के जोश के साथ डायरेक्ट किया है, लेकिन इसे कभी भी अपनी फिल्म बनाने की समझ पर हावी नहीं होने दिया। स्टाइल, कहानी और शानदार नजारे को कॉन्फिडेंस के साथ मिलाया है। भले ही ये फिल्म कैथी या विक्रम जितनी ऊंचाई तक न पहुंच पाए, लेकिन ये निराश करने वाली बिल्कुल नहीं है। ये दर्शकों को बांधे रखने वाला एक पूरी तरह से एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस देती है। अनिरुद्ध का म्यूजिक एक हाईलाइट है। गाने सच में क्राउड प्लीजर्स को पसंद आने वाले हैं और बीजीएम एक्शन सीक्वेंस को शानदार ढंग से उभारता है। हालांकि इमोशनल सीन कुछ हद तक स्टीरियोटाइपिकल म्यूजिकल इशारों पर ही टिके रहते हैं। हालांकि पहला हाफ और टाइट हो सकता था, लेकिन दूसरा हाफ इसकी भरपाई से कहीं ज्यादा करता है, जिससे कुली फैंस के लिए एक हाई एनर्जी, नॉस्टैल्जिक और एंटरटेनिंग राइड बन जाती है। कुली हाल के सालों में रजनीकांत की सबसे इलेक्ट्रीफाइंग फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, जिसने उनकी पिछली फिल्मों को सिर्फ एनर्जी और स्टाइल में पीछे छोड़ दिया।